चलो आज हम विवाह एवं परिवार टॉपिक के जितने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कुल आज 70 प्रश्न हमने इस दो टॉपिक्स के लिए हैं। हम लगभग 6-7 वीडियोस बना चुके हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हमने हल किए हैं। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण माता और शूद्र पिता यानी उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग का पुरुष शादी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? चंडाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंडाल कहते हैं। लेविरेट विवाह से क्या तात्पर्य है? तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के विवाह होते हैं जिनको हम नातेदारी कह सकते हैं, लेविरेट और सेरोरेट। लेविरेट है वो देवर विवाह होता है, यानी मर्द पति के भाई से विवाह करना। सेरोरेट सह से इसको आप जोड़ सकते हो साड़ी विवाह के साथ, मर्द पत्नी की बहन के साथ शादी करना। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से 4 अच्छी क्वालिटी के माने गए हैं और 4 निम्न क्वालिटी के माने गए हैं। तो जब किसी स्त्री को खरीद कर क्रय करके उसकी शादी की जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असुर विवाह, जो कि निम्न कैटेगरी में आता है। तो खरीद कर विवाह है। आजकल इसका प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया है, जैसे जैसे लिंगानुपात घटता जा रहा है। पहले दहेज देते थे लेकिन अब सिस्टम है वो उल्टा चल पड़ा है। लड़की पक्ष को पैसे देकर यानी उनको खरीद कर विवाह किया जाता है, तो वो असुर विवाह की श्रेणी में आता है। कुलीन किस प्रकार का विवाह होता है? कुलीन विवाह, कुलीन विवाह है पर अनुलोम विवाह को कुलीन विवाह कहा जाता है। किसको? अनुलोम, यानी अपने से उच्च जाति या अपने से उच्च परिस्थिति वाले पुरुष के साथ शादी करना। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में परिवार एवं विवाह पुस्तक है वो KM कपाड़िया द्वारा लिखी गई है। दूध लौटना किस प्रकार का विवाह होता है? दूध लौटाना ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में गौड़ जनजाति के अंदर पाया जाता है। इसमें दूध लौटवाता है, यानी एक पक्ष एक बार पुरुष की शादी की जाती है तो दूसरी बार उससे महिला की शादी उस परिवार में की जाती है, तो उसको बोलते हैं वीलिंग सहोदर विवाह। एक बार कन्या दी जाती है, बाद में उसी परिवार की कन्या से दूसरे पहले जो परिवार होता है उसकी पुरुष की शादी कर दी जाती है, तो उसको दूध का कर्ज कहते हैं कि हमने एक बार आपको लड़की दी तो आप अगली बार लड़की हमें दो, तो इसको दूध लौटवा बोलते हैं। ये वीलिंग सहोदर विवाह है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखो। क्योंकि जब हम विवाह और परिवार की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे अध्ययन आएंगे, परिभाषाएं आएगी, प्रकार आएंगे, साथ में इनसे रिलेटेड जितने भी कानून बने हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, इनको क्रम से करना है। शारदा एक्ट, हर विलास शारदा है वो 1929 में बना था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बना था। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1937 में बना था। तो आप इनको आसानी से अब क्रम में कर सकते हो। किसने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है? तो ये परिभाषा है वो बोगार्ड्स की है। किसकी है? बोगार्ड्स की ये परिभाषा है कि एक स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाती है ये विवाह संस्था है। जो निम्न में से किसके अनुसार व्यावसायिक शुद्धता, व्यावसायिक शुद्धता, तो जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? नेसफील्ड ने दिया था। किसने दिया था? नेसफील्ड ने दिया था। तो ये कहते हैं कि किसने व्यावसायिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए अंतः विवाह का प्रमुख कारण बना कि अपनी ही जाति के अंदर विवाह क्यों करते हैं? ताकि जाति आधारित जो व्यवसाय है उसकी शुद्धता बनी रहे। ऐसा किसका मानना है? ऐसा नेसफील्ड का मानना है। आगे है, हिंदू धर्म के अनुसार विवाह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हिंदू धर्म के कुल 3 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है धर्म, दूसरा उद्देश्य है प्रजा, संतान उत्पत्ति, और तीसरा है काम या रति। आगे है, इस्लाम में ऐसे विवाह को क्या कहते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं? तो इस प्रकार के विवाह होते हैं वो मुख्य रूप से शियाओं में होते हैं, क्योंकि इस्लाम में 2 प्रकार के संप्रदाय हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, शिया और सुन्नी। तो शियाओं में एक निश्चित अवधि के लिए विवाह होते हैं तो उनको बोलते हैं मुत्ता,
क्या बोलते हैं, मुता है। आगे है, किसने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का, एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा सामाजिक स्वीकृति है वो प्राप्त है। तो ये परिभाषा है वो वेस्टर मार्क की है। किसकी है, वेस्टर मार्क की है। हिंदू विवाह में जब यज्ञ कार्य करने में निपुण व्यक्ति के साथ किसी कन्या की शादी की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। प्राचीन समय में यज्ञ का बड़ा महत्व होता था और यज्ञ में जो निपुण व्यक्ति होता था उसके साथ शादी को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, देव विवाह कहते हैं। आर्ष का मतलब क्या होता है, ऋषि होता है, तो इसको ऋषि विवाह कहते हैं, जिसमें ऋषि जो शादी करना चाहता है वो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय वो दान स्वरूप करता है। ब्रह्म विवाह है वो सर्वोत्तम विवाह माना गया है। प्रजापत्य विवाह भी ब्रह्म विवाह से थोड़ा सा अंतर है, इसमें कुछ मंत्र है वो विशेष पढ़े जाते हैं। उत्तर भारत में बहिर्विवाह का कौन सा स्वरूप नहीं जाता है, बहिर्विवाह यानी अपने समूह से बाहर विवाह करना। तो हम गोत्र से बाहर विवाह करते हैं तो ये तो स्वरूप पाया जाता है। प्रश्न ये है कि कौन सा नहीं पाया जाता है। गांव से बाहर विवाह करते हैं तो ये बहिर्विवाह का स्वरूप पाया जाता है। जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। जाति क्या है उत्तर भारत में, अंतः विवाह है, तो ये इसका आंसर होगा जाति। स्त्री की विवाह की आयु कब 15 और 18 वर्ष कर दी गई। 15 और 18 वर्ष है वो कब कर दी गई, तो सबसे पहले विवाह की आयु को निर्धारित करने के लिए कानून बना था, हरविलास शारदा एक्ट 1929 में बना था। उसके बाद में 1955 में इसमें संशोधन हुए थे। तब विवाह की आयु है वो लड़की की 15 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष कर दी गई थी। वर्तमान में जो चल रहा है 18 वर्ष और 21 वर्ष, ये कब किया गया था, ये 1978 में संशोधन करके लड़की की आयु 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष। और अभी इसी वर्ष ये प्रयास किया जा रहा है, अभी संसद में प्रस्ताव आया है कि लड़की और लड़के दोनों की आयु है वो समान होनी चाहिए। 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है वो अभी है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, यानी यौन संबंधों का नियमन करता है, तो उसे हम विवाह कहते हैं, विवाह की संज्ञा कहते हैं, देते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा रिवर्स की है। किसकी है, रिवर्स की है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र से उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है या आपकी कुछ डिमांड्स है तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप है वो बता सकते हैं। के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य, जो हमने 3 हिंदू विवाह के उद्देश्य बताए थे, धर्म, प्रजनन और रति, ये मुख्य रूप से कपाड़िया ने बताए थे। तो ये इसमें कौन सा नहीं है, सत्रीकरण नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कौन सा संप्रदाय लागू शामिल नहीं है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो कई धर्मों पर लागू होता है, लेकिन वो इस्लाम और ईसाई धर्म पर लागू नहीं होता है। बाकी सिख है, जैन है, बौद्ध है, इन पर भी लागू होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनिए। हिंदू विवाह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कौन सा है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो जो संस्कार है, तो विवाह के समय शपथ पदी है वो सबसे महत्वपूर्ण। इसी के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि विवाह संपन्न होता है। बहुत सारे संस्कार है लेकिन सप्तपदी सबसे महत्वपूर्ण है। भिल्लों में प्रचलित गोल गधेड़ो है वो किस प्रकार का विवाह माना जाता है, तो वो परीक्षा विवाह माना जाता है। किस प्रकार का विवाह माना जाता है, परीक्षा विवाह माना जाता है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक क्या है, संस्कार है, सामाजिक बंधन है, समझौता है, औपचारिकता है। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू विवाह है वो एक संस्कार है। विवाह कुल 16 संस्कार है, उनमें से विवाह भी एक संस्कार है। इस्लामिक जो विवाह है वो एक सामाजिक समझौता माना जाता है। मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा हुआ है, तो मेहर है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको हम वधु मूल्य भी कह सकते हैं। हिंदुओं में दहेज होता है वो मुख्य रूप से वर मूल्य होता है, और मेहर मुख्य रूप से क्या है, वधु मूल्य है। आगे है, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री अपने से निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रतिलोम विवाह कहते हैं। कौन सी जनजाति है वो मातृस्थात्मक नहीं है, तो उराव जनजाति को छोड़कर बाकी नायर, खासी और गारो तीनों ये मातृस्थात्मक परिवार है, जनजातियां हैं। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूमिका सौदेबाजी, वो कहते हैं कि आजकल परिवार है वो खत्म हो जा रहे हैं, परिवारों के अंदर भी सौदेबाजी है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो ये अवधारणा किसने दी थी? विलियम जे गुड्डे ने दी थी। विलियम गुड्डे ने ये अवधारणा दी थी। आगे है, मॉर्गन ने उद्विकासीय सिद्धांत में परिवार की किस अवस्था को कामाचार की अवस्था माना है? कामाचार अराजकता की अवस्था माना है, यानी किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते थे, तो समरक्त परिवार। ये मॉर्गन ने अपना सिद्धांत दिया था, उद्विकासीय सिद्धांत। उसमें उन्होंने विवाह परिवार के कुल 5 चरण बताए थे। उसमें पहला था समरक्त, फिर समूह, फिर सिंडेरियन, फिर पितृस्थात्मक, फिर एकांकी परिवार। किसने कहा कि परिवार मानव जीवन की प्राथमिक पाठशाला है जो मानव स्वभाव का पोषण करती है? प्राथमिक पाठशाला, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? C.H. कुल्ले ने दी थी। तो इसको प्राथमिक पाठशाला को आप C.H. कुल्ले से रिलेट कर सकते हैं। ये कथन है वो C.H. कुल्ले का ही है। किसने कहा कि संयुक्त परिवार संरचनात्मक रूप से एकांकी है लेकिन प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त है? यानी आजकल के जो परिवार है वो क्या है? संरचनात्मक रूप से क्या है? एकांकी है। यानी अगर किसी एक व्यक्ति के 5 संतान है तो वो 5 अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो वो परिवार क्या है? एकांकी परिवार है। लेकिन क्या है? प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त है। जब भी कभी कोई धार्मिक या सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है या संपत्ति है वो सामूहिक होती है, तो उस रूप में वो क्या है? संयुक्त है। ये किनका मानना है? ये मानना है I.P. देसाई का। उन्होंने गुजरात के अंदर अध्ययन ये किया था। अगर आपको विवाह और परिवार के बारे में डिटेल से जानना है तो इसकी कुल 4 वीडियोज़ है वो बनाए जा चुके हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डिटेल में भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने लिया है। कौन परिवार को शोषणकारी संस्था मानता है? देखो, मार्क्स है संघर्षवादी है, वो परिवार को शोषणकारी संस्था मानते हैं। तो यहाँ मार्क्स का नाम तो नहीं है लेकिन उनके साथी एंजिल्स का नाम है। परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन करती है। ये कथन किनका है? तो फैक्ट्रियां हैं परिवार जो मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करती है। ये कथन है पार्सन्स का। किनका है? पार्सन्स का ये कथन है। द डेथ ऑफ द फैमिली, द डेथ ऑफ द फैमिली यानी परिवार की मृत्यु नामक पुस्तक है, उसमें उन्होंने परिवार को निरर्थक माना है। तो ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? कुपर है। क्या कौन है? कुपर, विलियम कुपर। फैमिली इन इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखो, ये फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया होना चाहिए था, तो ये तो K.M. कपाड़िया की होती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। फैमिली इन इंडिया नाम से एक पुस्तक है वो लिखी है A.M. शाह ने। किसने लिखी है? A.M. शाह ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लुनालियन, मॉर्गन, ये सही है। जो तीसरी अवस्था है परिवार की उसको लुलानियन कहते हैं। स्तंभ परिवार है वो लिपले की अवधारणा है। संयुक्त परिवार है वो मर्डोक की अवधारणा नहीं है। मर्डोक ने सार्वभौमिक परिवार को हम कह सकते हैं। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है वो किसकी है? पार्सन्स की है। परिवार का कौन सा प्रकार है वो जिमर में का नहीं दिया हुआ है। तो जिमर ने मेयर ने कुल 3 प्रकार के परिवार बताए थे, न्यासिता परिवार, आणविक परिवार और लघु परिवार। सहाचर्य परिवार इन्होंने नहीं बताया था। तो ये 3 प्रकार बताए थे, न्यासिता, आणविक परिवार और लघु परिवार। आगे है परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? जैविक और सामाजिक इकाई है। ये किनका मानना है? ये एलियट एवं मेरिल का मानना है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार के प्रकारों को अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के रूप में वर्गीकृत या विभाजन है वो किसने किया था? तो मैक्याइवर एवं पेज ने किया था। कौन सा सामुदायिक परिवार है? तो तारवाड़ है वो नायर जनजाति के अंदर पाया जाता है। इलम है वो भी दक्षिण भारत के अंदर जो नामंद्री ब्राह्मण हैं उनके परिवारों को कहते हैं।
ये केरल का एक विस्तृत या संयुक्त परिवार है किबुरज। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सामुदायिक परिवार के एग्जाम्पल है। आगे है परिवार का संस्थागत परिवार और साहचर्य परिवार। दो प्रकार बताए थे, एक संस्थागत परिवार और साहचर्य परिवार की अवधारणा है, वो किसने दी थी, वो बर्गेस एवं लोक ने दी थी। किसने दी थी, बर्गेस एवं लोक ने। परिवार स्त्री पुरुष के पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के प्रजनन तथा लालन पोषण की समुचित व्यवस्था करता है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा भी मैकआइवर एवं पेज की है। किंग्सले डेविस ने परिवार के प्रकार ये बताए हैं। कौन कौन से प्रकार किंग्सले डेविस ने बताए हैं, प्रजनन बताया है, पालन पोषण बताया है, सत्रीकरण बताया है, और क्या है, यौन संतुष्टि। इनमें से कौन सा है वो मैकआइवर इन्होंने बताया है, किंग्सले डेविस ने। तो इन्होंने पहले तीन है वो प्रकार बताए हैं परिवार के, चौथा प्रकार है वो प्रकार नहीं बताया है। आगे है हिंदू विवाह अधिनियम में कौन सा, सॉरी ये दोबारा आ गया, पहले जैन था या सॉरी ईसाई था, मुस्लिम है। आगे है संयुक्त परिवार क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, प्राथमिक होते हैं, भावनात्मक अलगाव होते हैं और संस्तरण का अभाव होता है। आगे है परिवार के उद्भव का शास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि प्रारंभिक परिवार थे। शास्त्रीय सिद्धांत बोलते हैं, वो कहते हैं कि पितृस्थात्मक परिवार थे, प्राथमिक परिवार थे। प्राथमिक परिवार क्या थे, पितृस्थात्मक थे। तो ये इस सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, और ये दिया था अरस्तु ने, प्लेटो ने और हेनरी मैन ने दिया था। परिवार को शोषण एवं संघर्ष के रूप में व्याख्या किसने की, तो कार्ल मार्क्स आ गया। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है, बेंगलोर एडी रोस ने की, नवसारी के एम कपाड़िया ने अध्ययन किया था, रोहतक के जो गांव नगर थे उनका अध्ययन किया एस एस गोरे ने, महुआ का अध्ययन है वो ए एम शाह ने नहीं किया, आई पी देसाई ने किया था। तो ये स है वो सुमेलित नहीं है। आगे है भारत में किस जनजाति में बहुपति विवाह के दोनों स्वरूप पाए जाते हैं। बहुपति विवाह, भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह दोनों प्रकार पाए जाते हैं। तो वो है टोडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है, टोडा जनजाति। परिवार के दो प्रकार, जन्म परिवार जिसमें हमारा जन्म होता है और प्रजनन परिवार जिसमें हम प्रजनन करते हैं, एक नया परिवार बनाते हैं। तो ये किसने कहा था, ये वार्नर ने बताए थे। ये वर्गीकरण किसने किया था, वार्नर ने किया था। आगे है किसके अनुसार व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है, तो काम्टे ने व्यक्ति को नहीं परिवार को समाज की इकाई कोशिका का है, सेल का है, सेल कोशिका, और इसी को समाजशास्त्र की प्रमुख या समाज के अध्ययन की प्रमुख इकाई माना है। आगे है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के रचनाकार कौन है, वेस्टर मार्क है। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं। तो प्लेटो और अरस्तु ने शास्त्रीय सिद्धांत दिया था, बेकोफन ने को मान सकते हैं लेकिन टाइलर साथ है, तो इसलिए वेस्टर मार्क ने पितृस्थात्मक सिद्धांत दिया था, और वेफकन और मॉर्गन इसका सही आंसर होगा। बाकी ये लगभग उद्विकासवादी है, दो तीन को छोड़कर। नव स्थानिक परिवार, नव यानी नया स्थान पर, जब पति पत्नी शादी के बाद ना तो लड़की के पिता के घर में रहते हैं ना ही लड़के के पिता के घर में रहते हैं, अपना नया ही घर बसा लेते हैं, तो उसे नव स्थानिक परिवार कहते हैं। आगे है फैमिली एंड किन्सशिप ए स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। कश्मीर के पंडितों का अध्ययन किसने किया था, टी एन मदान ने किया था। किन्होंने किया था, टी एन मदान ने किया। किसने कहा कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो इसको सही इसका आंसर होगा वेस्टर मार्क, जो कि पितृस्थात्मक सिद्धांत अपना प्रस्तुत करते हैं। परिवार ही एकमात्र ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है, ऐसा किनका मानना है, ऐसा मेलोवंस्की का मानना है। आगे है कौन सा प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, ओकबर्न, बेस्टन, पार्सन्स, किंग्सले डेविस ने संयुक्त परिवार में किस
तथ्य पर सर्वाधिक जोर दिया है? तो सामान्य पूर्वज, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास स्थान, पीढ़ियों की गहराई। तो पीढ़ियों की गहराई पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं? 3 या 3 से अधिक। ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से अधिक। 2 पीढ़ी है तो वो नहीं, संयुक्त परिवार नहीं मानी जाएगी। 3 पीढ़ी के या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग, तो 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जब साथ रहते हैं तो उसे हम। आयरलैंड के अध्ययन के आधार पर पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा किसने दी, प्रस्तुत की? तो माइकल यंग एवं पीटर विलमोट ने पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और जो आयरलैंड का अध्ययन किया था तो इसी शब्दावली का प्रयोग और ने की भी किया था, वो था थोल्प नॉर्थ नाम से एक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने भी पूर्व औद्योगिक समाजशास्त्र परिवार का एग्जाम्पल है वो दिया था। मॉर्गन के पारिवारिक उद्विकास का सही क्रम बताइए। तो मॉर्गन ने जो उद्विकास बताया उसमें पहले समूह परिवार को, फिर युगल परिवार को, फिर एक परिवार को माना है। उन्होंने जो 5 जो उद्विकास के चरण बताए थे उनका क्रम इस प्रकार से है। आगे है, निम्न में से कौन सा, किसका मानना है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप यौन साम्यवादी था? तो मॉर्गन ने पहला जो उद्विकास का चरण बताया था वो यौन साम्यवादी था। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा, ऐसा किनका कहना है? ऐसा मेलोवंस्की का कहना है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? द मदर्स ब्रीफाल्ट ने लिखी है, सोसाइटी मैकैवर ने लिखी है, द फैमिली बर्गेस एवं लॉक ने लिखी है, द प्रिमिटिव कल्चर है वो मेलोवंस्की की नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, द। आगे है, किसने परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा? तो मर्डोक ने कुल 250 परिवारों का अध्ययन किया और इस परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा है। स्तंभ परिवार या तना परिवार की अवधारणा किसने दी? लिपले ने दी। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो देखो, हम अभी तक किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है फेमुलस, उससे परिवार की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सही ऑप्शन माना गया है रोमन शब्द फेमुलस, इसको सही माना गया है। तो जब तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता, आरपीएससी ने इसी को सही माना है और अपने को भी यही सही मानना है। ओक्का नाड़ किस क्षेत्र के पितृवंशीय परिवारों को कहा जाता है? तो कुरक जाति के जो लोग हैं उनको परिवारों को ओक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओक्का। नायर है जनजाति में, तारवाड़ कहते हैं, नमूद्री ब्राह्मण में इलम कहते हैं, उत्तर भारत में संयुक्त परिवार ही कहते हैं। परिवार की जड़ें, विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ने की परिवार की विवाह में। ये किसने कहा? ये कहा है वेस्टरमार्क ने। किसने कहा? वेस्टरमार्क ने कहा। आधुनिक समय का प्रेम विवाह किस प्रकार का विवाह माना जाता है प्राचीन समय में? तो वो माना जाता है गांधर्व विवाह। प्राचीन समय का गांधर्व विवाह आधुनिक समय का प्रेम विवाह के समान है। विशेष विवाह अधिनियम 1955 है, वो मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो अंतरजातीय विवाह के लिए, अंतरधार्मिक विवाह के लिए। किसके लिए बनाया गया है? अंतरधार्मिक विवाह के लिए बनाया गया है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।